नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रायः हस्तरेखा विशेषज्ञ कम ही बात करते हैं। वह है हथेली पर संतान की रेखा। तो आज हम लोग उन सभी चिन्हों पर बात करेंगे, उन रेखाओं पर बात करेंगे जो संतान की स्थिति के बारे में बताती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको नए वीडियोज आने के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम और ईमेल तीनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन किसी व्यक्ति को मुझसे कांटेक्ट करना हो वो इन तीनों के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आइए वीडियोज को पूरा देखिए। इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। ज्यादातर विद्वानों की मान्यता है विवाह रेखा के ऊपर जो छोटी छोटी रेखाएं खड़ी होती हैं उनकी गिनती के द्वारा ही संतान रेखा के बारे में जाना जा सकता है। यानी बुद्ध पर्वत के नीचे का यह भाग और उस पर बाहर की ओर से आती हुई यह रेखा यूनियन लाइन कहलाती है, विवाह रेखा कहलाती है। और इस पर अगर इस प्रकार से खड़े खड़े चिन्ह हों, खड़ी खड़ी रेखाएं हों तो यह रेखाएं संतान की संख्या के बारे में बताती है। इसके अलावा इस पर जो रेखाएं लंबी और मोटी होती हैं वह पुत्र के रूप में, और जो पतली होती हैं और छोटी होती हैं वह पुत्री के बारे में बताती हैं। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दूसरा जो बताया गया है वह शुक्र पर्वत पर अंगूठे के नजदीक खड़ी रेखाओं को संतान रेखा के रूप में बताया गया है। जो बिल्कुल अंगूठे के बगल में इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसे संतान रेखा के रूप में बताया गया है। लेकिन इस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा कि इस पर्वत से अंगूठे के निकट के क्षेत्र को ही देखा जा सकता है। यानी कि अगर तर्जनी उंगली को आधार मान करके एक लंबवत खींचा जाए तो इस प्रकार से शुक्र पर्वत को दो भागों में बांटती है। इस रेखा के अंगूठे के क्षेत्र की ओर से भाग में जो रेखाएं खड़ी होती हैं वह संतान रेखा के रूप में मानी गई है। दूसरे कई चिंतकों ने कहा है कि यहाँ पर जितने यव के चिन्ह होते हैं, अंगूठे के पार्श्व में जितने यव के चिन्ह होते हैं वह संतान को बताते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के वर्णन संतान रेखा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है और विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। लेकिन मेरे मतानुसार से इन तीनों ही संकेतों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी हथेली पर किसी एक क्षेत्र को देख करके निर्णय लेने पर यह निर्णय गलत भी होता है। अतः इस तीनों क्षेत्रों पर अगर आप निर्णय लेते हैं तो फिर एक सामान्य जो समरी निकल के सामने आता है वही आपको सही फलादेश करने के लिए बताता है। मैंने यह देखा है कि प्रायः शुक्र पर्वत पर अवस्थित यह खड़ी रेखाएं संख्या के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में प्रायः सही इंडिकेशन देती हैं।